नमस्ते आप सभी को। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को प्रणाम। न्याय ज़रूर मिलकर रहेगा, लोगों में आशा है। और ये आशा दिशा के फादर को भी है। अगर वो सामने से आके इस तरह से डिमांड कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए न्याय, तो फिर हम और आप पीछे क्यों हटेंगे। ज़रूर मिलेगा। राम राम सभी को, राम राम। नमस्कार, नमस्ते। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा। जी, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज बहुत दिन बाद मैं देखा हूँ, दिशा के फादर ने काफ़ी खुल के, खास करके मीडिया में बात की। यूट्यूब चैनल पे ही बात की, लेकिन काफ़ी खुल के बात की। जनरली मैंने उन्हें थोड़ा मतलब खुल के नहीं देखा है। दब थोड़ा आवाज़, झिझक और ये सारी चीज़ें उन दिखती थी। आज काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस उनका अभी कहा जाए तो अच्छा है। और हमारे और आपके सपोर्ट से इतना कॉन्फिडेंस उन्हें आया है कि कम से कम वो खुलकर इस मुद्दे पे बोल रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, थोड़ा सा एक बार बता देंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो दिशा सालियान के नाम से फिर से, क्योंकि कमेंट आना रुक गया है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ तो इशू तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर देखते हैं। तो दिशा सालियान के पिता ने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आज आशुतोष पाठक जी के लाइव शो में किया, उन्होंने जो इस केस को, जो जिनके सामने लिस्ट किया गया है या करने जा रहे हैं, मंडे को बोला जा रहा है कि मंडे को जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एस.एम. मोदक, तो जज साहब से उन्होंने आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि उनकी बेटी को जस्टिस दिया जाए। और उन्हें जो अब समझ में आता है, पहले नहीं समझ में आता, क्योंकि पुलिस और रोहन के फ्रेंड्स और उसका फियांसे, इन लोगों ने ऐसा इनके सामने इस तरह से जाल बिछाया था। मतलब एक मर्डर को एक कूदने वाला स्टोरी बोल के इन लोगों ने जिस तरह से जाल बिछाया था, उसको ये समझ नहीं पाए। और मतलब खास करके दिशा के दोस्तों पे भरोसा कर लिया। पुलिस वाले, एक पुलिस वाले का इन्होंने नाम भी लिया, दिशा के पिता ने। उसका नाम था कोई राजन या राजाने, कुछ राजाने नाम लिया उन्होंने, राजाने शायद। तो उस पुलिस वाले का इन्होंने नाम लिया। एसीपी लेवल का पुलिस ऑफिसर था, जो इनको इस तरह से कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि अगर मर्डर होता तो 10 दिन में हम लोग खोज के निकालते। आप सोचिए, झूठ बोलने में, झूठ बोलने का भी क्या लेवल का कॉन्फिडेंस इन लोगों का था। मर्डर होता 10 दिन में खोज के निकालते, है ना। लेकिन ये ऐसा है, इसीलिए इसमें कुछ है नहीं इसमें। लेकिन पुलिस वाले को क्या पता था, पुलिस वालों को क्या पता था कि सुशांत के फैंस आएंगे इस मूवमेंट में और इन लोग की एक एक जो झूठ है उसका पर्दाफाश करेंगे। नहीं पता था इन लोगों को। वाज रोटन रॉय रियली दिशा फैनर? यस। ये जितना आप लोग सवाल पूछते थे यहाँ पे, मैं तो पहले बोलता था, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी फीमेल पार्टिसिपेंट है, उन लोगों का आवाज़ ऊंचा रहता है, मेरा दब जाता है। उन लोग का हमेशा यही मानना था कि नहीं, झूठ फिनांस फियांसे नहीं है। बट आज उनके फादर ने कंफर्म किया है और डिमांड किया जस्टिस के लिए इन दोनों जजेस से, मोदक साहब से और कोतवाल साहब से। तो उन्होंने कंफर्म किया है कि दिशा सालियान का रोका रोहन रॉय के साथ हुआ था। और काफ़ी कम लोग उस
फंक्शन में आए थे, काफ़ी कम लोग, मतलब उनके एकदम क्लोज फैमिली, कुछ फ्रेंड्स दिशा के, बहुत कम, बहुत कम फ्रेंड। तो छोटा सा एक सेरेमनी, रोका सेरेमनी हुआ था। 7 8 10 लोग बताए उन्होंने, कितने लोग आए थे, 7 8 10 लोग, मतलब 3 ये लोग हो गए। उन्होंने बताया कि उनकी बहनें शायद आई थी, और दिशा के फ्रेंड 10 12 लोग, मतलब छोटा सा सेरेमनी था। और उसमें ये अ, रोका हुआ दिशा सालियान। ये कंफर्म हो गया। अब आप लोग लड़िएगा नहीं मेरे से, जो भी। ये कंफर्म है कि इन्होंने और एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि दिशा सालियान को इन लोगों ने ये कह के वहाँ से निकाला कि शूटिंग है, और 1 लाख रुपया भी दिया, 1 लाख का चेक भी दिया, कि 1 लाख का चेक है, मतलब पैसा दे के इसको वहाँ से ले जाया गया, ये बोल के शूटिंग है, ये फ्लैट में उतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे वो रहती है वहाँ उतना अच्छा नहीं है। अरे क्यों नहीं अच्छा है भाई? पूरा जो वो जो कहानी रोहन रॉय ने न्यूज़ लॉन्ड्री के सामने किया, वो तो उसी फ्लैट में किया, तो उसका तो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये जो दिशा का, ये रोहन रॉय का जो मलाड वाला फ्लैट है, उससे तो अच्छा दिख रहा है वहाँ उनका घर दिशा साल। तो आप समझिए कि 1 लाख रुपए उस समय इन्हें दिशा सालियान को दिया गया, और अगर शायद पैसा नहीं दिया जाता तो शायद पता नहीं, शूटिंग के लिए 1 लाख रुपए दे दिया, या एडिटिंग के लिए, क्या चीज़ के लिए दे दिया 1 लाख रुपए? मतलब उसी के फ्रेंड को करना 1 लाख रुपए में, तो अच्छा कैमरामैन प्लस एडिटर, बढ़िया वीडियो एडिटर, पूरा फुल प्रोफेशनल आ जाएगा। दिशा से ही क्यों कराना था? एक चीज़ याद रखिएगा, रोहन रॉय का स्टोरी में ये कि किसी फ्रेंड को ही कराना है, ऐसा क्या है भाई? पैसा जब दे रहे हैं, मुझे तो लगा फ्री में कराए होंगे, इसलिए पैसा मतलब इसलिए फ्रेंड से ही करवा लिया। लेकिन यहाँ तो 1 लाख की बात बताई उन्होंने, जैसे सल्यान के पापा ने 1 लाख रुपए की बात बताई। एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बताया, रोका वाला तो हो गया, 6 तारीख को उनका लास्ट बात हुआ है दिशा से, नहीं बात हुआ उसके बाद। पहले भी उन्होंने बोला, वहाँ भी गणेश का जो चैनल पे आए थे, वहाँ भी यही सेम चीज का 6 तारीख को लास्ट बात हुआ। मतलब उसके बाद रोहन रॉय फोन उठाता था, रोहन रॉय उसके बाद फोन उठाता था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ नोट करने वाला है, जो हम लोग इसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके बैठे हैं। सतवंत सिंह का नाम लिया, सतवंत सिंह फ्रॉड आदमी, सतवंत सिंह फ्रॉड आदमी। ये लोग क्या कहता था, ये लोग कहता था कि बॉडी को यहाँ से उठा के झुला के फेंका गया है ना, वो विटनेस कहा था झुला के फेंका गया, विटनेस। वो लोग तो बोला कि कूद गई। देखिए झुलाने का जगह था वहाँ पे, जो हम लोगों ने रोहन रॉय का घर देखा है, जिस तरह के वहाँ विंडो है स्लाइडिंग वाला, और रोहन रॉय ने खुद बोला, कंफर्म किया है। तो यहाँ क्या ऑप्शन था? और देखिए झुला के फेंकेगा तब जाके वो भी इस तरह का बाहर आएगा। ये जो अब ग्राफिक्स में देखिए, अगर झुला के नहीं फेंकेगा तो कहाँ होगा? अंदर गिरेगा। तो ये 20 फीट का जो डिस्टेंस है, कैसे आएगा? कैसे? झूला झुला के, और झूला झुलाने के वहाँ फेंकने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये जो पूरा स्टोरी इन लोगों का बताया गया कि ऐसा गिर गई, वहाँ गिरी, यहाँ गिरी, और देखिए कैसे बाहर आएगी, कैसे बाहर आके गिरी। कैंपस से भी, मतलब 20 फीट का डिस्टेंस, गिरना चाहिए यहाँ एज पर जो भी इन लोग का थ्योरी है, बट गिरता है कहाँ पे? इन लोग का जो जो थ्योरी है उसके हिसाब से बाहर गिरता है।
बॉडी वो देखता है ना, नावेद जो है वो दिखता है यहीं पे गिरा। नावेद को मान लेंगे, नावेद को बुलाया जाएगा, भैया थोड़ा आओ और बताओ। नावेद को कोर्ट में बुलाना चाहिए, और ये सब जज साहब लोग से ही डिमांड है, और किससे कर सकता है। और आज देख ही रहे हैं आप किस तरह से जज साहब लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट में ये लोग मनमाना है, एकदम मनमानी है। जज जो है ना, जितने भी हम, मैं तो देख रहा हूँ जज लोगों का, कुछ अच्छे जज है नो डाउट, बहुत अच्छे भी हैं। मैं वैसे भी वीडियो देखता हूँ जिसमें उन लोगों का इतना अच्छा डिस्कशन होता है सब कुछ। कुछ ऐसे हैं जो लोग, आप समझ जाइए कि मनमाना करके रखा है, जज बन गए हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट रहा है बैकग्राउंड में, सब होते हुए जज बना दिया गया। और मतलब बाकी के लिए उनका अलग तरीके से काम होगा। वही जज बाकी लोगों, आम जनता उठ के आएगी पीआईएल लेके, तो बोलेगा नहीं इसको जाओ हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या जहाँ जाना जाओ। नॉर्मल जो है, नॉर्मल जनता को सुनवाई नहीं होगा, आम जनता का। तो ये, और पावरफुल पैसे वाले लोगों का छोड़ दीजिए, गोद में बैठ जाएंगे लोग। तो ऐसी चीजें दिख रही हैं, और आज के डेट में सब लोग आवाज उठा रहा है, सब लोग खुल के आके। कोर्ट का तो पहले हम लोग शुरुआत किए थे, हमको याद है जब कोर्ट के जो ऑर्डर्स का हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम करते थे, कोर्ट के ऑर्डर्स का, तो पोस्टमार्टम जब करते थे तो कुछ लोग कहते थे कि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट। आज के देखिए क्या स्थिति हो गया, लिटरली लोग मतलब गाली दे रहे हैं, क्योंकि उस तरह से काम ही किया जा रहा है ना, दिख रहा है लोगों को। तो फिर से मैं बोलूँ कि ऐसा नहीं कि सारे लोग वैसे ही हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना। तो ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहा है इसमें, गूगल पे ही मिला मुझे। बाहर यहाँ गिर, बोल रहे हैं यहाँ गिरा है, मतलब उड़ा के फेंका वहां से। और ऐसे यहाँ भी नहीं गिरेगी, थोड़ा और अंदर ही गिरेगी। नॉर्मल भी अगर वो गिरे, और इतना दूर भी नहीं, और सट के बॉडी गिरे, ठीक है, और सट के, ये डिस्टेंस भी नहीं, इतना भी नहीं रहेगा, और ये रहेगा। हम्म, ये जो है ना, ये जो इतना डिस्टेंस है ना, वो भी नहीं रहेगा। तो दिशा सल्यान के पिता ने बहुत सारी चीजें, खास करके सतवंत सिंह को जबरदस्त एक्सपोज किया है। सतवंत सिंह बोलता था कि वो बनारस जा रहा था कुछ काम से, बनारस जा रहा था, और उसके बाद कहीं पे रुका था, वहाँ फोन आया, सुबह सुबह उसको मैसेज आया, और उसके बाद देखा तो ऐसा न्यूज। फिर कॉल किया है, वो शाम को 9 तारीख को वो मुंबई पहुंच गया। ये कहा सतवंत सिंह का वर्षन। 5 साल हो गया न्याय आज याद आया तुझे, महेश गोस्वामी तू आज ही पैदल लिया लगता है। आज ही पैदल लिया है तुम, महेश गोस्वामी। क्या पूछ रहा है, क्या सवाल है तुम्हारा ये? 5 साल हो गया न्याय आज याद आया तुझे, तुम आज ही पैदल लियो लगता है यूट्यूब पे। तो वही मैं कह रहा था कि जो सतवंत सिंह है, वो कहा कि शाम में फ्लाइट लेके बनारस से वो मुंबई पहुंचता है, वहाँ से घर जाता है, तुरंत मालवानी पुलिस स्टेशन आता है, उसके बाद वहाँ रात भर रहता है, सुबह तक। यही चीज मैंने एक बार दिखाया था इसके पोस्ट से, इसने ऐसा पोस्ट किया था कि ऐसा पोस्ट वहाँ इतना टेंशन वेंशन मतलब माहौल में ऐसा पोस्ट करेगा। तो उसके बाद इसने अपना जो प्रोफाइल है उसको प्राइवेट कर लिया था, कि मेरे पोस्ट पे रिसर्च हो के ये लोग ऐसा ऐसा डिस्कशन कर रहा है, तो वो प्राइवेट कर लिया था। और आज दिशा सालियान के पिता ने, दिशा सालियान के पिता ने बोला कि सतवंत सिंह 11th को आया था,
जिस दिन पोस्टमार्टम था उस दिन आया, वो भी उसके फादर का देहांत हो गया था, मतलब क्रियाक्रम या जो भी था वो करके आया। ये वर्सन दिशा सल्यान के पापा को वो बता रहा है, वीडियो पे क्या बोल रहे हैं, न्यूज लॉन्ड्री को अलग कहानी बता रहा है, और दिशा के पापा को क्या बता रहा है कि मेरे फादर का, मतलब फादर का हुआ नहीं हुआ, तो गजब टाइप का आदमी है, पता नहीं उसके फादर का डेथ हुआ है नहीं हुआ है, जीते जी तो नहीं मार दे रहा है, ऐसा लोग कोई ठीक नहीं है। जीते जी फादर को, वैसा होता ना स्कूल में, आपको याद होगा कुछ बच्चा लोग कि मेरे पाप इनका डेथ हो गया, फुआ का डेथ हो गया, ये वो करके छुट्टी मारता था। तो ये तो गजब का फ्रॉड है अगर ऐसा हुआ है, और मीडिया में न्यूज चैनल लॉन्ड्री पे ये बोल रहा है कि अलग कहानी बता रहा है, और दिशा सल्यान के फादर को, अब तो इन लोग पे भरोसा करने लायक नहीं है। भरोसा तो ऐसे भी नहीं था, बट इनके स्टेटमेंट को आप देखिए ना किस तरह से काउंटर किया जाएगा। दिशा के पापा बोल रहे हैं ये उस दिन आया पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम भी, पोस्टमार्टम का भी डिटेल में कुछ कहानी अलग है, डॉक्टर नहीं था, आया फिर तुरंत 1 घंटे में या कितने जल्दी से कर दिया, सब तुरंत हो गया। 6 बजे बॉडी दिया है, अंधेरा हो जाने के बाद। अंधेरा में आप सोचिए, ये फोटो मैं देख रहा था, अंधेरा में सच में और नहीं पता चलेगा कुछ भी, फिर भी आप देखिए ये फोटो कितना अच्छा लगता है देख के। दिशा मतलब आप सोचिए कि एकदम कुछ भी नहीं हुआ अगर वैसा बोला जाए तो। शाम का फोटो है या क्या है समझिए, to send some money for Disha's parents. I live in Canada, don't know where to send money. uh, मैं कोशिश करता हूँ उनके फादर का उनका बैंक अकाउंट नंबर आपको जुगाड़ करके देने का, निशा जी। आप मैं कोशिश करता हूँ, आशुतोष जी से मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ मतलब उन सच में देखकर अभी मतलब मुझे तो बहुत अजीब सा लगा, बहुत अजीब सा लगा। ठीक है, ये वाला मैं हटा देता हूँ ये फोटो, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये जो ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मैं कोशिश करता हूँ, और अगर मिल जाता है तो मैं आप लोग से यहाँ पे शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोग ये जो वीडियो है ना, टोटली वो जो आई विटनेस है ना, आई विटनेस जो आया था टीवी पे, उसके स्टोरी को लेके पूरा बनाया गया है। बट आप देखिए वो आई विटनेस भी झूठा ही है, उस आई विटनेस को भी हम लोगों ने एक्सपोज कर ही दिया, वो भी झूठा आई विटनेस है। आई विटनेस का कोई यहाँ रोल ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है, अननेसेसरी झूठ मूठ का ये लोग। तो दिशा की जो पिक है उसमें फूल जी रखा है, वो किसने दिया, किसने किया था, कौन किया होगा आप समझिए। मुझे तो लगता है सब कुछ पुलिस वाले ही करके ला रहे थे कि पूरा कोई फिर से देख ना पाए, जैसे शुक्ला का था वैसा ही, जानबूझ के पहले से ही पूरा ढक के लाओ सब कुछ। और पता नहीं घर भी ले जाने दिया है कि नहीं, मुझे तो डाउट है उस समय कोरोना पीरियड। तो ये लोग पूरा मैनेज कर लेते ना, इन लोग का सबसे पहला टारगेट रहता है ना, कोई भी अगर मर्डर करता है सबसे बड़ा टारगेट है पहले बॉडी को डिस्ट्रॉय करो, बॉडी को खत्म करो, बॉडी जहाँ खत्म हुआ कहानी खत्म, फिर आप कैसे उसका इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उस समय कोरोना पीरियड में अननोन लोगों को कौन, सही बात है, वो अननोन लोगों को कौन बुलाएगा। ये सब कहानी जो है ना झूठा है, फेक है, फर्जी स्टोरी है, कहानी कुछ और है, कहानी कुछ और है। वो पूरी तरह से एकदम क्लियर कट। अगर पुलिस टाइट होगी तो पुलिस टाइट ही नहीं है अपना, पुलिस का ही तो सबसे बड़ा गड़बड़ पुलिस का है। दिशा सलान के फादर ने बोला कि
एक मिनट। निशा सालियान के फादर ने बोला कि रजाने, एसीपी रजाने करके था, वो इतना कॉन्फिडेंटली बोला 10 दिन में मैं खोज के निकालता। ना फ्रॉड टाइप का पुलिस ऑफिसर, ना इनको वीडियो फुटेज देखने दिया, ना इनको फोन देखने दिया, फोन रोहन राय ले गया, ना लैपटॉप देखने दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने। बस उन्हें फेस दिखाया, फेस, बॉडी भी पूरा देखने, आप सोचिए बॉडी भी पूरा इन लोगों ने देखने नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का इन लोगों ने गेम प्लान किया था। दिशा सालियान के बॉडी को वहां से ला के और सीधे, वो इज द स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रिप्ट राइटर 100%, ये 100% नहीं बट काफी मुझे भरोसा है कि सतवंत सिंह ही होगा स्क्रिप्ट राइटर। सतवंत सिंह, जैसे उधर वो था संदीप सिंह टाइप का कोई होगा। और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस तो अपना नॉलेज जो है, पुलिस वाला नॉलेज के हिसाब से तो सब कुछ करेगा। डिलीट कर देना, सीसीटीवी फुटेज हटा देना, रजिस्ट्री एंट्री हटा देना, जो भी चीज़ें हो सकती थी, जिससे सीसीटीवी फुटेज हटाया है, इससे साफ पता चलता है कि आना जाना हुआ है किसी न किसी का, चाहे वो लोग बाहर गए हैं, कोई आया है या क्या हुआ है, वो नहीं चाहता था कोई सीसीटीवी फुटेज देखे। अब सीसीटीवी फुटेज आज के डेट में किसके पास है, ये पुलिस वाले ही बता पाए कि डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर डिस्ट्रॉय कर दिया ना तो फंस जाएंगे। अगर कोर्ट इस केस को सुन लेता है, जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस क्या नाम है, मोदक जी, अगर कोर्ट इस केस को सुन लेता है सही से, तो इस केस में एकदम क्लियर कट कई पुलिस वाले जेल जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि ये जो जस्टिस है दोनों, ये ईमान के कितने सच्चे हैं, या फिर वही है किसी के लिए, अमीरों के लिए, पावरफुल लोगों के लिए फैसला इनका अच्छा रहता है, अलग रहता है। वहाँ पे नाम हटवा लेते हैं, उनके खिलाफ कोई केस आ जाए तो होता है ऐसा। जस्टिस सारंग कोतवाल का बैकग्राउंड चेक करें तो कई जगह इन्होंने वापस ले लिया, रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग दिस केस, ऐसा कुछ कुछ है केस, उसका डिटेल अगर निकालेंगे तो इसीलिए वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती है। अगर आप अच्छे से इस केस को सुनते हैं, इस केस में सही से जो चीज़ें आप, अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें मंगा ले, ये चीज़ें मांग लिया जाए, ये चीज़ें डिमांड करें और पुलिस को ला के देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर आप समझिए कौन कौन क्या जा रहा है। ये चीज़ें हैं। दिशा सल्यान के पिता ने, ये पुलिस ऑफिसर जिसका नाम लिया उसका थोड़ा आप लोग रिसर्च करें, एसीपी रजाने उन्होंने नाम लिया है। इसका थोड़ा सा सर्च देख रहा था, सर्च मार रहा था, एक कोई है, बट हाँ सही पकड़ा आपने, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले हैं, सही पकड़ा आपने, वही है। फिनांसिक, क्या, ड्रग ट्रैफिकिंग, हार्बरिंग, इलिसिट ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग, हार्बरिंग, जो कि वहाँ डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड और क्या एक और डिक्शनरी का रेफरेंस दे दे के बाप रे बाप मानना पड़ेगा। अगर वैसा यहाँ पे किसी को बचाने में लग गए तो फिर तो मजा आएगा, देखते हैं ना, मजा आएगा जी। और वेट कीजिए, और डिटेल घुसेंगे इस केस में, और डिटेल मतलब दिशा सलाम के फादर से और डिटेल में जानेंगे। आशुतोष जी ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने इस केस पे उतना रिसर्च नहीं किया है। वो हम लोग से मतलब जो भी नीलेश ओझा जी ने जितना जो उनको नॉलेज होगा, खास करके जब वो उस केस में एफिडेविट वगैरह फाइल कर रहे हैं, आशुतोष जी ने थोड़ा सा और डीप जाके अगर पूछेंगे ना, पूछा जाएगा
चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन रेडी हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें जैसे जैसे और डीप जाएंगे ये रोहन रॉय तक एक्सपोज हो जाएगा। सोचिए सतवंत सिंह जाता था, क्या नाम है सतवंत सिंह इसके घर में जाता, दिशा सालियान के घर में कब गया? एक आध महीना पहले गया है वो, ये चीज़ कंफर्म किया है उनके पिता ने। ये एक दो बार उन्होंने बोला, एक दो बार आया है। एक बार आया है वो बिफोर डेथ और एक आफ्टर डेथ। तो बिफोर डेथ आया है वो एक आध महीना पहले, बहुत ज़्यादा दिन से नहीं है, रिसेंटली आया है। और आफ्टर डेथ आके खाना वाना खा के गया है। तो ये लोग सब अच्छी तरह से प्लान करके कर रहे थे। मार्च से अगर एसएसआर के साथ काम कर रही थी तब तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था जिसके कारण यहाँ आरआर और वहाँ आरसी का को पोस्ट किया। अब ये मैं नहीं कर रहा, ये अगर आपको एजेंसी के जांच रिपोर्ट में अगर लिखा होगा तो फिर आपको मानना पड़ेगा, या फिर कोई इन्हीं लोग में से कोई अगर बोल रहा है, अगर सुशांत का नौकर जो लोग था उसमें से अगर कोई बोल रहा है तो फिर आपको मानना पड़ेगा, या फिर कुछ होगा उसका एविडेंस। इसके पास तो सारा चैट्स है ना, सारा चैट्स है, सब कुछ है, तो फिर निकल जाएगा, वो डिटेल निकल जाएगा, उसमें कोई झूठ पकड़ा जाएगा। इतना आसान नहीं है झूठ बोल के चुपचाप निकल लेना। जी सभी को फिर से मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम, हर हर महादेव। जो लोग बाद में भी जुड़े हैं, तो दिशा सालियान के फादर ने जो भी चीज़ें आज बताई है इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया है। खास करके सतवंत सिंह का झूठा फ्रॉड आदमी, फ्रॉड एकदम टिपिकल फ्रॉड आदमी है वो। ये जो स्टोरी इन लोगों ने प्लान किया, सब स्टोरी नहीं चला तो फिर ये लास्ट ये वाला स्टोरी ला के एक तो डाल दिया कि ऐसा है वैसा है। आई विटनेस का स्टोरी मानना पड़ेगा। ये जो स्टोरी इस तरह से बताया इन लोगों ने, पूरी तरह से फेक एक थ्योरी बता दिया, पूरा फेक। ये दोनों जगह का डिफरेंस। आज गणेश हिवाड़कर ने कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाए रे भाई। गणेश हिवाड़कर का चक्कर में रहेगा, दो तीन लोग का चक्कर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, देखिए, सुनिए, बट अपने तक रखिए, यहाँ पे मत बोलिए, ठीक है? यहाँ बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। गणेश हिवाड़कर एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे छोड़ दीजिए। हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ घुसे, डीप डीप डाइव मारेंगे तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे, इसीलिए छोड़ देते हैं, हम लोग जाने देते हैं, अपना काम करने दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं। आवाज़ तो उठाना है ना, आवाज़ उठा रहे उतना ही काफ़ी है। बाकी उनका डिटेलिंग पे मैं नहीं जाऊँगा, डिटेलिंग आप भी उतना डिस्कस नहीं कीजिए। जी पूजा जी, जी बोलिए। जी नमस्कार राहुल जी, सारे एसएसआर वॉरियर्स को नमस्कार, हर हर महादेव। तो जैसे जैसे करके सामने आ रहे हैं परिवारजन, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, जिसकी हमें पिछले कई सालों से दरकार थी।
कितना चाह रहे थे हम लोग फैमिली आकर के बोले, बताए। आज देखिए, जैसे ही दिशा सालियान के पिता सामने आए, कितनी सारी बातें सामने आने लगी। दिशा सालियान खुद सामने आ गई, अब सारी चीज़ें सामने आ रही। और सुशांत के केस में तो फैमिली शुरू से ही फ्रंट में ही है, चाहे वो पिता हो या फिर बहनें। तो जिस तरह से ये बंटी सिंह, सतवंत सिंह आकर के कहानी खेला था, अभी जितनी बार आएंगे दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी, तब तब नए खुलासे होते जाएंगे। अभी रोहन की भी स्टोरी निकलेगी सामने। ये रोहन भी घर में रहता था, कहाँ का था, एंगेजमेंट हुआ, कब हुआ, कितने लोग रहे और लोग क्यों नहीं आए, बहुत सारी बातें हैं। जितना सुनो उतनी चीजें पता चलती जाएंगी। ये बंटी सिंह आकर के जो कहानी बताया था, आप सोचिए किसी के फादर का डेथ होगा या फैमिली में किसी का भी डेथ होगा, और वो आकर के इंटरव्यू दे रहा है और उसमें वो बात एक बार भी नहीं बोल रहा कि मैं वहां गया था और मेरी फैमिली में भी किसी का, मतलब एक शिकन नहीं है चेहरे पर, एक दुख नहीं, उससे जो रटा रटाया टाइप का बोलता जा रहा सब कुछ। सतवंत सिंह की बातें तो रटी रटाई ही थी, एक झिझक नहीं हुआ उसमें। रोहन रॉय फिर भी हिचकिचाया, लेकिन सतवंत सिंह तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। ये सही कह रहे हैं आप, दिशा सालियान की मृत्यु के कुछ दिन पहले से ही ये सारे राक्षस घर में घुसने लगे थे, एक पूरी प्लानिंग के तहत। जैसे रिया चक्रवर्ती भी एक पूरी प्लानिंग से ही आई थी उसके घर में, और अचानक से आके खुद ही को अपने आप को वो बताने लगती है कि मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, जो कि अप्रैल तक नहीं बताती। लेकिन उसके जाने के साथ, मतलब अप्रैल के बाद कितना मंथ ही आता है, मई, जून में तो वो चला ही गया, तो एक महीने में ये उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। और जिस तरह से इसने सारी चीजों पर एक शिकंजा लगाया हुआ था कि वो, उसके घर में कोई घुस नहीं सकता है, उसकी फैमिली नहीं आ सकती है, उसका फोन भी वो खुद नहीं रिसीव कर रहा है, ये सब ज्यादा दिन वो किया किया नहीं होगा उसने। सुशांत को सारी चीजें काफी जल्दी ही पता चल गई होगी कि उसको किस तरह से जहर दिया जा रहा है। उसके बाद तो फिर वो सारी चीजों को फेंकने भी लगा होगा, नहीं लेता होगा। तभी उसका अगला स्टेप ऐसा रहा होगा कि उसे अपनी सारी अकाउंट डिटेल्स चेंज करनी है, और दिशा सालियान को भी काफी कुछ पता होगा कि उसको क्या दिया जा रहा है। पैसों के लिए बिक गया ये दोस्त, ऐसा भी कैसा दोस्त ना जो पैसों के लिए बिक जाता है। तो ये कलयुग आ गया है, यहाँ आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सीख है आज के माता पिता के लिए। यहाँ पे कई सारे एसएसआर वॉरियर्स होंगे जो माता पिता हैं, जो नहीं है वो कुछ दिनों में हो जाएंगे फ्यूचर में। तो सबको कितना समझने की जरूरत है कि इतने इतने दिनों से जो बच्चा जिसके साथ आपकी बेटी खेली बढ़ी, सिर्फ बेटी की ही नहीं है, बेटों के लिए भी अब सारी चीजें अप्लाई होती, वो भी आपका साथ नहीं देंगे। कब कौन पलट करके डस लेगा आपके बच्चों को, यू कांट बी श्योर। किसी के लिए भी आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि इसके साथ आपका बच्चा सेफ है, नहीं है। जी परब जी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बस इसी बात से आप समझिए कि वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत बड़ा काम कर रही थी और अब उस काम को मुझे पूरा करना है। तो जो पिता कहाँ से निकल करके आया है, जो सुन भी नहीं रहा था किसी बात को, ये बहुत बड़ी बात है। इतना हिम्मत उन्होंने दिखाया है ना, इतना हिम्मत दिखाया है, ही इज वेरी स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट। और बाकी जो रही सही कसर है ना, वो हम लोग मिलकर के पूरा कर देंगे। आप सोचिए उनके साथ है ही कौन, था ही कौन, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों से वो घिरे हुए थे। यही लोग मिलता था, यही फ्रेंड लोग जा करके उनको उटपटांग कहानियां सुना सुना करके, यही रोहन रॉय क्या इनके दिमाग में भरा हुआ था बताइए। इनको बोला गया था कि मीडिया से दूर रहना, तो ये तो स्टोरी सुनते भी नहीं होंगे, इनको तो सारी चीजें गलत लगती होंगी।
उस तरह की गंदगी होती भी है, ये भी सोचना इनके लिए बड़ी बात है। जिस उम्र के पड़ाव में ये लोग हैं ना, नहीं मानते हैं ये लोग, नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसे माता-पिता हैं जो इस चीज़ अभी की गंदगी समझ भी नहीं पाते हैं कि किस लेवल तक कैसी चरम सीमा आ चुकी है। एग्ज़ैक्टली व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर गिविंग टू यस, सोचिए कितना गंदा वर्ल्ड होता जा रहा है कि सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जा रही है, क्योंकि उसका पति उसको पीटता था। मतलब क्या है, कोई ज़रूरी था भागना? इस उम्र में आकर के सोचिए कहाँ जा रहा समाज, इस उम्र में आकर के उनको भागना ज़रूरी था? मंदिर में चली जाती, कहीं चली जाती, अब किस रास्ते कहाँ बढ़ना था और कहाँ बढ़ गई। तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ पे एक अर्जुन रजाने पुलिस इंस्पेक्टर की बात यहाँ पे आया नाम। दिशा सल्यान के फादर ने भी अर्जुन रजाने करके, अर्जुन नहीं रजाने रजाने करके एक पुलिस ऑफिसर की बात की। वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, सारा चीज़ वो बोल रहा था। मैं सर्च मार रहा था अर्जुन रजाने करके। अर्जुन रजाने आप देखिए, एक एक्स कॉप अरेस्टेड फॉर नवी मुंबई मर्डर। देखिए मतलब पुलिस मर्डर कर रहा है, अरेस्टेड फॉर ये है इसमें विमेन का एक मारा है, एक हस्बैंड उसका सचिन मोरे। तो अर्जुन रजाने सीनियर पुलिस ऑफ इतना सेड द सस्पेक्ट इज मर्डर ऑफ सचिन मोरे वाज ट्रेस्ड। ये पुलिस ऑफिसर, ये अर्जुन रजाने एक नाम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है मुंबई मुंबई पुलिस में। ये पुलिस वाला गुंडा जो पिक्चर बना है ना, इन्हीं लोगों के लिए बना है। अब अब एग्जैक्ट मेरे को पता करना पड़ेगा कि अर्जुन रजाने था या कोई और था उस केस में। मतलब जो उसके फादर ने ठीक है बताया अर्जुन रजाने, अर्जुन नहीं बोला रजाने करके। अर्जुन रजाने का थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्या ये मलवानी में था क्या पहले, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये मुंबई पुलिस में ये तो समझ में आ गया वो है, बट हो सकता है रजाने और भी नाम होगा, कौन जानता है। तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर होते रहता है ना। पहले इससे पहले वो 23 में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में था, शिवाजी नगर। अब पुलिस इन लोग का उतना अच्छा बैकग्राउंड है नहीं, कई सारे केसेस इन लोग के ऊपर में पड़ा हुआ है, इसलिए वो सारी चीज़ों को पे भी हम लोग को ध्यान देना है। तो दिशा सल्यान के फादर ने जो आज कहा है, इससे एक बात तो श्योर हो गया है कि भले वो उनको पता ना हो, भले उनको बहुत चीज़ें डिटेल में ना पता हो, इन लोगों के साइड का, इन लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या बोला है, उतना दिमाग वो लोग नहीं लगाए होंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया कम से कम उससे तो एकदम क्लियर कट है। ये लोग पूरी तरह से फर्जी स्टोरी लेके आए थे और वहाँ से दिशा सल्यान को निकाला ही गया। पैसे 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रुपया का चेक दिया है। उसका दोस्त ये चीज़ नहीं बताया था, ये चीज़ नहीं बताया ये रोहन रॉय ने कि उसको पैसा दिया। वो बोला कि फ्रेंड को शूट करना था, किसी फ्रेंड को। और दिशा क्यों भाई, दिशा क्यों, बाकी लोग भी तो है? तो ये चीज़ है, कुछ है जो दिशा सल्यान को वहाँ से। और वो बोला कि अरे भाई सच में जो शूट करता है ना कैमरामैन, मैं बता रहा हूँ, वो किसी भी जगह पे वो शूट करके अच्छा वीडियो निकाल लेगा। किसी भी जगह पे शूट करेगा, रोड पे भी शूट कर लेगा, झाड़ियों में शूट कर लेगा, छत पे शूट कर लेगा, घर में रूम में शूट कर लेगा। मैं शायद थोड़ा मिस की हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? किसने पैसे, कहाँ की बात है ये? मैं नहीं सुन दिशा पाई। सल्यान के फादर ने बोला कि 1 लाख रुपया का चेक दिया था इन लोगों ने
रोहन रॉय ने कि दिशा शूटिंग के को। लिए वहाँ के लिए, हाँ वहाँ जाने के अच्छा। लिए, और यहाँ पे रूम अच्छा नहीं है वहाँ जा, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ना कैमरा इसके पास था ना कुछ था, मोबाइल से शूट हो रहा था, 1 लाख रुपए मोबाइल से शूट करने के लिए, हाँ मजाक बना के सोचिए, रखा है, स्टोरी बना के रखा, मजाक इससे बना, शादी वो करने वाली थी तो और 1 लाख कितना बड़ा रुपए, ये खेल खेला है ये लड़का उसके साथ। 1 लाख रुपए मिला है और मोबाइल से शूट हो रहा है, हाँ? तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हम्म, क्या बोल रहे हैं? इज द बेड सीट ऑफ वेयर सुशांत, बेड सीट वगैरह कुछ होगा, हैं, कुछ भी नहीं होगा, नो रियल कैमरा, आईफोन से शूट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए में आईफोन से शूटिंग हो रहा है। ये तो 1 लाख रुपए वाला तो अभी पता चल रहा है ना, फादर बता रहे हैं, जैसे ससवंत सिंह के बारे में बता रहे हैं, उसके फादर का ये तो क्रिया मैं बोल रही हूँ ना कि फैमिली करने के जैसे लिए जैसे सामने आएगी ना बहुत सारी बातें और खुलती जाएगी। मैं बात करता हूँ, देखिए अभी अगर वो आएंगे ना लाइव पे तो बहुत सारी और चीजें डिटेल आ जाएंगी। ये लोग क्या सोच रहे थे, ये लोग इन लोग का स्टोरी जो भी बोलेंगे मान जाएगा जनता, मीडिया में नहीं माना तो फिर कुछ और स्टोरी, मतलब अपने को प्रूफ करने के लिए इन्होंने कितना झूठ बोला है, कितना झूठ बोला है, क्या क्या झूठ बोला है। मुश्किल है, मुश्किल है इन लोग का बचना। अगर कोर्ट कंप्रोमाइज हो गई तो फिर मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कोर्ट कंप्रोमाइज नहीं होगा ना तो इन लोगों का मुश्किल है बचना। So Bunny नहीं, Bunty's dad passed away, and immediately after funeral of his dad, he flies to Mumbai, leaving his grieving family without. देखिए और ऑन ही, मतलब क्या बोला जाए, ये बोला कि मैं यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा थी 9 तारीख को, बट दिशा के फादर पोस्टमार्टम के दिन ही आया। 11 को आया ये, अगर 11 को पोस्टमार्टम हुआ है तो रोका हुआ था, हाँ डजन मिल एंगेजमेंट इन मराठी कल्चर, हाँ रोका एंगेजमेंट नहीं होता है, बट मतलब रोक दिया, अब आप कहीं नहीं जा सकते। इट्स लाइक कंफर्मेशन ऑफ बोथ फैमिली। मुझे पता ही क्यों सुशांत सिंह रोका। और सिक्योरिटी का भी बात, सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा वो सुनते हैं जैसा जी रोहन रॉय का जो है ना जरूर। कहानी सुनना चाहिए, अभी और अच्छा से और समझ में आएगा। जो पहला स्टार्टिंग जो था ना, रोहन 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 का कहानी हर बार सुनिए, हर बार कुछ नया निकल के आता है। इतना सातिर है ना ये, सातिर, बट कहाँ सातिर, तो पकड़ा गया, मतलब हम लोगों ने पकड़ लिया। सही से एजेंसी काम करती तो पता नहीं क्या क्या पकड़ाता है इसका। टेज करके वहाँ पे शी मैनेज्ड को आगे। सो वी वर लाइक, हम लोग सब थे, मतलब वी वर इंक्लूडिंग दिशा, मार्च। सो एक ही बार उनकी मीटिंग हुई थी, काम ऐसा कुछ नहीं। जैसे दिशा ने जब ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर वरुण को जब हैंडल किया था, एक्सक्लूसिवली हैंडल भी किया था, लेकिन इन अ सेंस जो भी मूवीज़ उन्होंने शूट की थी उसमें दिशा उनके साथ जाती थी। बट सुशांत का कभी उसने ऐसे किसी मूवी में, किसी उसने प्रोजेक्ट में साथ ही नहीं थी। इनफैक्ट किसी का कॉस्ट्यूम ट्रायल था जिसके लिए वो एक बार मिली थी सुशांत से, इन द मंथ ऑफ मार्च। यही तो ये सब बोल बता रहा रहा है था एग्जैक्ट ना कि कॉस्ट्यूम ट्रायल इस पीरियड में जो ना, मार्च से लेकर मई,
फरवरी हाँ में उसका पैर टूटने के बाद से दिशा सलियान से इसका हमको लगता है इसी समय कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए मिली होगी या इसी और समय इसका जान उसका पहचान हुआ होगा, कांटेक्ट हो गया होगा, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट हुआ होगा बातचीत हो रहा होगा, या क्योंकि बातचीत नहीं भी कोविड हुआ टाइम है था। फिर भी। अरे बातचीत नहीं भी हुआ है मान लीजिए, फिर भी अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, आप उसने बात किए हैं, आप मिले हैं और उसका मर्डर हो जाता है तो ऑब्वियसली आप ये हो जाएंगे, अरे ये तो अभी मेरे ये पास आई होने की थी। बात नहीं करी, यहाँ तो लिंक कुछ और चीजों से है ना। वो तो ठीक है, वो अभी दिशा काफी सारी चीजें हमारे पास सुशांत को बता हमारे रही है। पास हमारे पास उसका प्रूफ नहीं है, मैं नहीं दिखा पाऊंगा, हो सकता है किसी के पास होगा तो दिखाएगा, मेरे पास नहीं है, इसलिए जो चीज प्रूफ नहीं प्रूफ दिखाने की बात भी नहीं है, प्रूफ यहाँ पे दिखा के क्या होगा, जहाँ एस्टेब्लिश दिखाना है नहीं कर वहां पाए। जरूरी है। तो ये चीज जो बोल रहा है ना, ये चीज मार्च में इसका है प्रूफ, इसका है मेरे पास, ये जो बोल रहा है और लोगों का स्टेटमेंट है, खुद सुशांत के नौकर का भी स्टेटमेंट है सेम, ये जो कपड़े वाली बात बोल रहा है, तो इसको हम मान सकते हैं लिंक। ठीक है, नेक्स्ट आगे सुनते हैं। So, एक ही बार उनकी मीटिंग हुई थी, जो कि उनके अपने बॉस के साथ ही गई थी, मतलब इसके अलावा इससे पहले कभी दिशा उदय ने सिंह के साथ। सुशांत के साथ कभी कोई काम नहीं किया था, एंड ना ही उनका कोई लाइक कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब कांटेक्ट भी नहीं था, कभी नहीं था। मेरा घर मलाड में भी है, एंड मेरा घर है वो, जब वो हमने मतलब बेसिकली मैरिज के पर्पज से ही लिया था कि शादी के बाद लिव देयर। सो बेसिकली मेरा एक शूट था, एक ऐड का, जो कि मुझे घर पे ही शूट करना था। सो इसका ऐड का शूट था, घर पे ही शूट करना था, आगे सुनिए। तो उस समय कोविड के टाइम पे कहाँ शूट होगा। नहीं ठीक है, मैंने इस घर के फोटोज अपने उस वाले घर के फोटोज भेजे थे। इस वाले घर के भी उसे इस यहाँ तो अच्छा है, पीछे बैकग्राउंड कितना बढ़िया लग दिख रहा है। एंड दे चोज दैट फ्लैट। जो They मेरा ऐड का chose बेसिकली that ये था flat. कि मुझे शूट मेरे किसी फ्रेंड को करना है। मतलब हाँ, शूट ये भी क्या बात डिसाइड है, है किसी को फ्रेंड को मेरे करना है, किसी ऐसा कुछ फ्रेंड को होता है क्या? करना है। क्यों, किसी की मदर रहेगी, फादर रहेंगे, भाई रहेगा तो वो नहीं करेगा, इसका फ्रेंड को ही करना है। हाँ, और मतलब जो शूट करता भाई है नहीं करेगा प्रोफेशनल, इसका, बहन नहीं प्रोफेशनल को करेगी। नहीं, प्रोफेशनल को नहीं करना, फ्रेंड को ही करना है। हाँ, मतलब फ्रेंड यही, को ही करना है। ये दिशा, क्या थ्योरी है, ये क्या वो थ्योरी है? जिससे शादी की उसको नहीं करना है, अभी जिससे शादी करके बैठा है ही उससे पुराना रिश्ता था, लेकिन करवाया दिशा से ही। मतलब फ्रेंड को शूट करना है, ये क्या है? शीन दास से करवा लेता। मतलब जो भी एड वाली एजेंसी होगी, उन्हें बोला है कि आपके आपके फ्रेंड से शूट करवाएंगे, है ना? मतलब जो एड की एजेंसी है उसके पास तो सारा टीम रहता है, उसका लिंक रहता है, हाँ? सो दिशा वाज देयर, एंड एक और था टू फ्रेंड, तो हम लोग का शूट था, तो वी वेंट 4th को हम चले गए थे, एंड देन 5th को शूट था, तो 5th को शाम को शूट हुआ पूरा। यहाँ पे ये चीज नहीं बताया कि पैसा भी दिया है, पैसा दिया है, फ्रेंड को शूट करना था, पैसा दिया 1 लाख रुपए, ये चीज इनके फादर ने आज बताया, दिशा के फादर ने बताया। एंड रात हो गई थी, सो नेक्स्ट डे कुछ बोल रही है माँ। वी डिसाइडेड लाइक लेट्स जस्ट स्टे हियर फॉर फ्यू मोर डेज, लाइक अभी आए हैं तो, क्योंकि लॉकडाउन भी था तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करना इजी भी नहीं था, तो हमने बोला चलो थोड़ा और दिन यहाँ पे रुक जाते, तो शी स्टार्ट ओके लेट मी कॉल पार्टी करना easy फ्रेंड्स, था। आवर फ्रेंड्स, सबको बुलाते हैं कि बहुत दिन से मिले भी उन नहीं लोग थे। के लिए इजी था, कितना ये हाँ, खुद ही अपनी बात में लॉकडाउन फंस में, रहा है गधा। लॉकडाउन में इधर उधर जाना लॉकडाउन में ये नहीं था, इधर जाना इजी नहीं था, फ्रेंड्स को बुला के पार्टी करना इजी था। हे वो इजी भगवान, था। इसका तो एक एक पॉइंट पे 4 झापड़ पड़े, एक गाल में फिर दूसरा गाल। लॉकडाउन में मूव करना इजी था, मतलब इजी नहीं था। आई हैव सीन दिशा ऑन शूट ऑफ, ठीक है, इसको भेजिए कुछ लिंक वगैरह। लाइक अभी आए हैं तो, क्योंकि लॉकडाउन भी था तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करना इजी भी नहीं था, तो हमने बोला चलो थोड़ा और दिन यहाँ पे रुक जाते, तो शी स्टार्ट ओके लेट मी कॉल फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स, सबको बुलाते हैं कि बहुत दिन से मिले भी नहीं थे, एंड हम लोग के लिए ट्रेवल करना इजी था, इन लोग के लिए नहीं था। उस पे ऐसा डिसाइड हुआ कि वहीं पे आसपास में एक अपना फ्रेंड रहता था, कि जो कि दिशा का कॉलेज फ्रेंड था, बट मेरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो हम उसको पहले वो आया घर पे,
एंड किसी वो का आया। नाम नहीं लिया ये। बोला उसको पहले, उसका बोला पहले वो आया, बोला बुलाया नहीं बुलाया ऐसे बोलने से फिर आ जाएगा ना, अरे किसने कॉल किया, कुछ सवाल वाल, है ना। वो पहले आया, कोई कॉल कर नहीं। 6th को, हाँ 6th को वो आया। एंड देन फिर डिसाइड हुआ कि दिशा के जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, मतलब उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्कूल के, बेसिकली उसके बचपन के जो मेन दोस्त हैं, उसमें से एक उसका उसका और दिशा का बर्थडे वाज लाइक 25th में 26th में। वो बचपन से लेके हमेशा साथ में सेलिब्रेट करते थे, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इस बार नहीं हुआ था। सो हमने बोला कि लेट्स जस्ट डू इट राइट नाउ। अभी आ रहा है तो दे ऑल्सो सेड ओके ठीक है, विल ऑल्सो कम। अभी तो लॉकडाउन खत्म वो हो लोग गया तीनों क्या? फिर आए, मतलब 7th को देन देखे 10 दिन में लॉकडाउन 7th खत्म को हो आए। गया था क्या? सो वी वर लाइक 10 दिन पहले हम ही लोग तो सब थे, उसका बर्थडे वी वर बीता लाइक था। इंक्लूडिंग दिशा, वी लोग मी, दिशा, हिमांशु, इंद्रनील, दीप, रेशा, 6 लोग थे मतलब। सो वी 6 ऑफ अस वर देयर। एंड 7th को बस वी जस्ट लिटिल बिट वी हम कोई मूवी देख रहे थे एंड वी वर ड्रिंकिंग एंड वी स्लेप्ट अराउंड लाइक 1-1:30 बजे तक सो गए थे। नेक्स्ट डे देन वी डिसाइड विल नेक्स्ट डे हम विल कंटिन्यू लाइक, एंड वहीं पे सब सोए थे मतलब। नेक्स्ट डे वी वोक अप एंड थोड़ा बहुत खाना वाना बनाया सबने घर पे, कुकिंग वुकिंग की। एंड देन वी डिसाइडेड विल अगेन ड्रिंक। एंड तो हम लेके मैं ही लेके आया था। वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड वी स्टार्ट प्लेइंग गेम्स, खेल रहे थे कार्ड्स गेम एंड कुछ मतलब। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो शी वॉज कॉन्स्टेंटली गेटिंग वर्क कॉल्स एंड ऑल, मतलब उसका काम चालू था उस टाइम पे भी। हाँ, तो वो बीच बीच में उसका वो यहाँ जाती थी, फिर बात करने के लिए, फिर वापस आती थी, ये सब भी। ड्रिंकिंग उसका एंड फोन ड्रिंकिंग में उसका यहाँ उसका जाती थी फोन तो बात तुम ही करने। रखा था ना, तो तुम ही रखा था। कॉल डिटेल इतना कॉल आ रहा था कंटिन्यूअस, फोन तो यही उठा रहा था। दिखाता ना उसका कॉल डिटेल, शेयर कर देता पब्लिक को, जनता को देख लेता तुम्हारा बात से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, पूरा फ्रॉड। He was a little irritated with that also. एंड हम लोग भी ऐसे बोलते थे कि अब छोड़ना, मतलब अभी सिंस अभी टाइम मिला है तो कुछ एक दिन के लिए तो कम से कम काम से वो करो। बट ऑब्वियसली शी सेड कि नहीं, अभी मेरे ऊपर है सब, अभी मुझे करना ही है, कि नॉट जस्ट ऐसे कर सकती है। वो सब चालू था। एंड देन शी गॉट अराउंड 11 o'clock, 11:30 एक उसकी फ्रेंड है। फर्जी स्टोरी है, उसकी फ्रेंड है। ये वाला स्टोरी सुन सुन के पक गए, ये सुन सुन के उसकी फ्रेंड है, उसको स्टोरी पता नहीं। उसकी फ्रेंड है, हाथी गिर गया, पता नहीं कौन कौन सा स्टोरी सुना दिया ये। पिता का दुख, फिनेंशियल प्रॉब्लम, इतने प्रॉब्लम्स गिना दिए सुशांत में भी और दिशा में भी। लॉकडाउन में ड्रिंक की शॉप ऑल्सो ओपन। हाँ, तो डिलीवरी भी आ रहा था इन लोग का। आरएस जी सही बोल रहे हैं आप। इनके लिए लॉकडाउन था, ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते थे, बाकी के दोस्त आ सकते थे। बाकी के 5-6 दोस्त फटाफट से आ जाते हैं और सब दारू वारू लेके आते हैं। पता नहीं इतना दारू कहाँ से आता है। अगर ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग दिन भर हो रहा तो इतना क्या ले करके चले थे सारे दोस्त दारू? तो कहाँ से लिए होंगे? कोई दुकान में खरीदे होंगे। तो 22 मार्च से तो संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था। Show the number of working calls she got full day. जी राहुल जी, गलत कुछ काम दिखा रहे हैं आप। वो साफ करने के लिए अपने हाउती दे दिया उसने। उसको मैं जो आधा काम मजदूरा छोड़ के गई है, तुम पूरा करना चाहते हो, आपसे भी अपील करता हूँ इसको पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट कीजिए। इनके से नीलेश ओझा जी, आशुतोष पाठक जी पूरा हमारा साथ दे रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ देश की जनता भी हमारे साथ आ जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए आपने सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बात इसके में पहले पूरा भी कॉन्फिडेंस सतीश है जी भाई। आपने कहा था कि मेरी बेटी कुछ अधूरा काम छोड़ के गई थी, उस अधूरे काम को हम पूरा करना चाहते हैं।
मुझे मालूम है आपने जब मुझसे संपर्क किया था, आपने कहा कि मेरा शो आप देखते हैं और उसके बाद आपको भरोसा हुआ कि इस लड़ाई में हम जिस शिद्दत से हमारा नेटवर्क, युवाइब और मैं खुद और हमारे साथी नीलेश जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, उसके बाद आपको भरोसा जगा और आपने हिम्मत किया। लेकिन आप बार-बार कह रहे हैं कि अधूरा काम हम पूरा करना चाहते हैं। वो क्या अधूरा काम था? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अधूरा काम था जो अभी नीलेश जी बोले, जो गैंग रेप होता है, गैंग रेप हुआ उसके ऊपर और उसका के लिए हो गया कि दिशा ने उनका फोटो निकाला, जो लोग गलत काम करते हैं, अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रहा है उनका, तो सब गलत काम करते थे। उसने स्टिंग ऑपरेशन किया दिशा ने, और स्टिंग ऑपरेशन करके सुशांत को भेजा। तो इतना काम में उन लोग को पकड़ी गई। ये जो बात बोल रहे स्टिंग ऑपरेशन किया ये लोग के पार्टियों का और सुशांत को भेजा, ये मेरे किया को होगा, मालूम है, ये किया मेरे को होगा। मालूम। ये जो हैवी डेटा वाला ये जो बात है ना, ये सब ऐसे ही नहीं इतना हैवी डेटा यूज होने लगा था। मार्च से अगर ये में थी, वो लाइनअप हो रहा था, तो लॉकडाउन के बाद से ये कहानी थी, सब कर रहे होंगे। दिशा का खूब कर दिया उन्होंने, मर्डर कर दिया। ये जो ये काम है जो दिशा में आधा हो गया दिशा का हाथ से, तो प्लीज मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए और दिशा के मकसद पूरा हो जाए, इतना मैं चाहता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है सुशांत से, और सुशांत को भी इस बात की, सतीश जी, कि सुशांत को इस ड्रग कार्टेल के बारे में बॉलीवुड में कैसे लोगों को कॉर्नर किया जाता है, एक चार्मिंग स्टार जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था सुशांत, उसके खिलाफ पूरा कैसे गैंगअप हुआ, सारे लोग गैंगअप हुए, उसको कॉर्नर करने की कोशिश हुई, उसको बाइपोलर घोषित करवाने की कोशिश हुई, जो दिशा को भी कोशिश हुई कि दिशा भी डिप्रेशन में थी। कभी दिशा को कहा गया कि वो एनिमल लवर थी, इस वजह से एक घिनौना आरोप लगाया गया, एक कुत्सित आपको भी बदनाम करने की कोशिश हुई। तो ये सब करके दिशा को भी मेंटली एक प्रकार से, हाँ, मेंटली उनको भी कहा गया कि वो भी स्टेबल नहीं थी, और इस वजह से दिशा ने भी आत्महत्या कर ली। सुशांत भी स्टेबल नहीं थे, दिशा भी स्टेबल नहीं थी। तो क्या दिशा और सुशांत ये दोनों इस तरह की थ्योरी को, जिसके पहले जिया खान के मामले में हुआ, श्रीदेवी के मामले में हुआ, और पहले चले जाए तो दिव्या भारती के मामले में हुआ, और ये वही पूरा गैंग है। सवाल ये है कि ये सारे के सारे वही गैंग है। वही सूरज पंचोली का नाम जिया खान में भी आ रहा था, और आज श्रीदेवी के मामले में पता नहीं, बॉनी कपूर तो बार बार बच गए हैं, निकल गए हैं, लेकिन श्रीदेवी के मामले में कौन इन्वॉल्व है इसकी कोई तहकीकात नहीं हो सकी। दिव्या भारती के मामले में नाडियाडवाला जो है वो, उसका नाम आया था, और नाडियाडवाला का सलमान खान से क्या रिश्ता है, ये सारी बातें, वो पूरा गैंग पिछले 25-30 वर्षों से जिसकी हेजिमनी है बॉलीवुड में। तो क्या दिशा और सुशांत को इस बात की जानकारी हो गई थी कि ये गैंग जो है बहुत सारे कुकर्म में शामिल है, जिसको ये दोनों एक्सपोज करना चाह रहे थे, और लास्ट मोमेंट में उनको कुछ जो साक्ष्य मिला, जो विटनेस मिला, वो शेयर किया उन्होंने सुशांत के साथ। दिशा के बारे में एनिमल लवर थी, वो सही बात है, वो एनिमल को बहुत प्यार करती थी दिशा। इवन अभी तक उसके घर में दिशा ने पाला हुआ कैट भी है हमारे पास, अभी उसके साथ हम लोग जी रहे। और जो मेरे बारे में बोल रहे हैं लोग, दिशा मेरे काका थी, तो मेरे को मीठी मार के गई थी, मेरे से प्यार के मैं आती हूँ करके मेरे से प्यार से बोल के गई थी। अच्छा, गुस्से से नहीं गई थी। हाँ,
कोई गुस्से में नहीं गई थी, आपसे कोई गुस्सा नहीं था। तो ये तो थ्योरी हम लोगों ने साबित कर दिया है कि यही थ्योरी उन लोगों ने सुशांत के पिता के बारे में भी चलाई थी कि सुशांत के पिता का भी कोई ये था और इस वजह से सुशांत भी नाराज है। तो ये इन लोगों की थ्योरी चलते रहती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि रोहन पिछले 3 साल से जानता था। रोहन ने जब 4 तारीख को आपको कहा कि मुझे उस अपार्टमेंट में जाना है, तो सिर्फ ये बता के गया कि वो शूट करने के लिए वहां जाना चाहता है या कुछ और भी बात बताइए? नहीं, वो तो उसने बोला बिंगो का शूट करने का है, मुझे शूट के लिए जा रहा है और 1 लाख का एडवांस चेक भी दिया होगा ना, चेक भी बताया, 1 लाख का एडवांस चेक उसने मेरे को बताया, उसके हाथ में था 1 लाख एडवांस चेक दिया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और मेरा घर जो बताया वो तो पसंद नहीं आया, मलट का घर बताया पसंद आया, तो मलट के घर में शूट करेंगे, इसके लिए गए थे। और शूट होने के बाद दिशा का फोन भी आया, हमारा शूटिंग हो गया, सबको अच्छा लगा, ऐसा करके दिशा ने बात भी किया। उसके बाद बात नहीं हुई। ये 5 तारीख को बात हुई आपकी? 5 तारीख को बात हुई? हाँ, 5 तारीख के बाद। 6 तारीख के बाद से कोई बातचीत नहीं? आखिरी बातचीत आपकी 6 तारीख को हुई है? नहीं बातचीत, इसके बाद बातचीत नहीं। अच्छा, ये जो एक जो वहां पे हेमंत सिकरे हैं, सतवंत सिंह हैं, क्या सतवंत सिंह से कभी आप मिले थे? सतवंत सिंह मेरे घर पे आता था, घर पे आता था, खाना पीना खा के, दिशा जाने के बाद भी घर पे आया, खाना पीना खा के गया, ऐसा। दिशा के डेथ के बाद भी आया था? सतवंत सिंह कितने दिन से आपके घर पे आता था? नहीं, दिशा थी तभी आता था, 1-2 बार आया था, और दिशा जाने के बाद 2 बार आया था, ऐसा। नहीं, दिशा के डेथ के पहले कितने दिन पहले सतवंत सिंह आपके यहाँ आया था और कितनी बार आया था? मुझे तो वहां, जहां तक मुझे याद है, 1 बार आया था, जो एक बार आया, 1 महीना पहले। हाँ, यस, यही मैं अब ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये सतवंत सिंह जो है ना, एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर आया है हम लोगों के बीच में, क्योंकि ये बनारस से कोविड के दौरान बनारस से ये फ्लाई करके पहुंच जाता है मुंबई, और फिर ये सीधे चले जाता है, और जैसे संदीप सिंह मैनेज कर रहा है सुशांत के, तो सतवंत सिंह फ्लाई करके डायरेक्ट बॉम्बे आके डायरेक्ट मालवनी पुलिस स्टेशन में आया सतवंत सिंह, और मेरे साथ मौचरी चला गया। फिर हम लोग दोनों ने दिशा का बॉडी ले लिया उधर से, और इधर लेके गया अपना पोस्टमार्टम के लिए। कब तक था मेरे साथ सतवंत सिंह? सतवंत सिंह को आपको मिला दिशा के डेथ के बाद कहाँ? मलवानी पुलिस स्टेशन में? हाँ, दिशा का मालवनी पुलिस स्टेशन में सतवंत सिंह मिला। हाँ, वो उस वक्त आपसे क्या बात कर रहा था? बस मेरा तो ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा उस टाइम, तो दिशा का बॉडी लेने का था ना, तो बॉडी ले ली हम लोग ने, और जो बॉडी लेने के बाद मैंने दिशा का फेस ओपन करने को बोला, फेस देखा, फेस एकदम इंटैक्ट था, तो ऐसे पैक करके इधर गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गया। पोस्टमार्टम के लिए भी हम लोग को 3 घंटा लगा, पोस्टमार्टम को 3 घंटा लगा। हम जब गए थे पोस्टमार्टम को 3 बजे पहुंचे थे, तभी उधर बोला ये अपना डॉक्टर नहीं है, पोस्टमैन को डॉक्टर नहीं, बाहर गया है, अभी आपको रुकना पड़ेगा। फिर हम लोग भी 2 घंटा वेट किया, तो 5:30 बजे डॉक्टर आया, फिर बाद में पोस्टमैन को बॉडी दे दिया, 6 बजे का बॉडी दे दिया। नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, सतवंत सिंह के सामने में आपने बॉडी देखी थी? सतवंत सिंह मौजूद था वहां पे? तो सतवंत ने भी बॉडी देखा होगा? 100% देखा रहे। तो सतवंत ने भी देखा, रोहन ने भी देखा होगा बॉडी? जो इसमें जो हेमंत सिकरे भी था बॉडी देखने के समय में? हेमंत सिकरे भी था बॉडी? हेमंत सिकरे नहीं था। इंद्रनील था? इंद्रनील
हाँ इंद्रनील था, इंद्रनील तो इंद्रनील था, था। हाँ इंद्रनील था वहां पे, हेमंत सिकरे नहीं था, रोहन राय था वहां मौजूद, बॉडी देख लिया था, रोहन राय ने भी देखा बॉडी, है ना, और सतवंत सिंह ने भी बॉडी देखा। तो सतवंत सिंह तो, जैसा सतवंत सिंह कह रहा है कि वो मुंबई में नहीं था, वो बनारस में था, बनारस से वो 9 जून की सुबह में आया है, 9 जून की सुबह, 9 जून के या 10 जून की सुबह को आया है। अच्छा, 9 जून को तो उसको जानकारी मिली है। अच्छा, जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ है उस दिन आया, 11 तारीख को आया है। उसी दिन आया। अच्छा 11 तारीख को आया है, लेकिन आपसे जो मुलाकात हुई है उस सतवंत की, वो मलवानी पुलिस स्टेशन में हुई है पहली मुलाकात। और उस वक्त सतवंत सिंह से पूछताछ वगैरह कर रही थी पुलिस या नहीं कर रही थी? नहीं कर रही थी, सतवंत सिंह से कोई पूछताछ नहीं कर रही थी। सतवंत सिंह एक दिशा के दोस्त के रूप में वहां पहुंचे थे और उनको जिज्ञासा थी कि क्या हुआ दिशा के साथ, क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो सतवंत सिंह पिताजी का डेथ हुआ था, उससे पहले कुछ डेथ हुआ था पिताजी, तो क्रियाक्रम करके बॉम्बे आया था। क्रियाक्रम करके बॉम्बे आया था। नहीं, हम तो ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि सतवंत सिंह दिशा के दोस्त हैं, और सतवंत सिंह ने क्यों नहीं ये सवाल उठाया जब बॉडी देखा? यहाँ क्लियर कट हो गया, क्लियर कट कि सतवंत सिंह 11 तारीख को आता है, 11 तारीख को पहुंचता है, पोस्टमार्टम के लिए ये लोग जाते हैं। सोचिए कितना, और वो क्या बोला था कि 9 तारीख को मैं पहुंचा था, मैं बाहर बैठा हुआ था। इसलिए तो उससे मांगा मैं बोर्डिंग पास, टिकट, कुछ तो होगा मेल पे, कुछ तो होगा। ये बाहर बैठ करके पोस्ट कर रहा था। तो सतवंत सिंह है जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। सतवंत सिंह का जो कहानी है ना, पूरी तरह ये से सतवंत सिंह क्या किया ना, अपना और रोहन का स्टोरी को सेम दिखाने के लिए ये बात बोल दिया कि मैं तो आ गया था 9 तारीख को, क्योंकि रोहन बोलता है कि उसकी 9 तारीख को क्वेश्चनिंग हुई थी, तो इसीलिए ये भी बोल दिया कि मैं भी था। वो क्लियर है, ये लोग तो लेकिन मैं बाहर बैठा हुआ था ताकि पकड़ में भी ना आए, क्वेश्चनिंग तो इससे हुआ नहीं है। Did he meet this Salyan? मालवानी पुलिस, हाँ बोल तो रहे हैं, और वहां से फिर चले गए साथ में वो पोस्टमार्टम सेंटर। तो ठीक है, ठीक है, तो इतना तो श्योर हो गया, जो दिशा सल्यान की स्टोरी आज सच जो है, खास करके यहाँ घर से दुबई तक का जी, ये ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया है, बट ये फेक स्टोरी है इसलिए इससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। और आज के तो सेशन मैं को बोल रही हूँ कि आप दिखा क्यों रहे हो उसको। हाँ, जी, तो आज दिशा सल्यान के पिता की बातों से काफी सारी चीजें क्लियर हुई है। ये बंटी सिंह का स्टोरी थोड़ा गड़बड़ा गया, इसको भी मालवानी पुलिस स्टेशन में बाहर बिठा करके रखा था, और यहाँ से तो पूरा खेल ही निकल के सामने आ गया कि ये तो 11 को आया था। तो ये पुलिस स्टेशन में बाहर बैठा ही नहीं है, ये सीधा पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार वाले दिन आया है स्टोरी में। सब मिल करके झूठ कैसे बोल रहे थे, ये रोहन रॉय और सतवंत सिंह मिल करके पूरे प्लानिंग करके इतना झूठ बोला, इतनी स्टोरी बनाया, और बाकी के सारे फ्रेंड भी उस स्टोरी में साथ दे रहे हैं इन लोग का। तो सोच लीजिए कैसी दोस्ती है इनकी बॉम्बे
बॉम्बे शहर की दोस्ती ऐसी ही होती है। बॉम्बे शहर क्या, ऐसी दोस्ती आजकल हर जगह ऐसी ही दोस्ती हो रही है। बहुत ट्रस्टवर्दी दोस्त नहीं मिलेंगे भाई आपको। हाँ, फेंकने वाला कोई भी सीन रियल नहीं लगेगा, रियल है कल ही का नहीं। एक कल का एक न्यूज़ हाँ, में, मतलब न्यूज़ क्या है, अपने आसपास का बता रहा हूँ। कल मैं गया शाम में एक दवा लेने, पास घर के पास में ही दवा दुकान पे एक लेडी को देखा, उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगा था, चेहरा पे पूरा खून आ रहा था। दवा दुकान वाला कंपाउंडर जो भी दवा दुकान वाला थोड़ा वो सब ड्रेसिंग वगैरह तो कर देता है, वो ड्रेसिंग कर रहा था उसको। तो मैं देखा उसकी बेटी भी थी, वो बोल रही थी, कोई पूछा उससे तो पापा मारा है, बोला पापा मारे हैं। फिर फिर मैं वहाँ से निकल गया। आज मेरे ऑफिस में फिर एक मतलब सीनियर वो आए, एक ऑफिसर जो है सीनियर, बताए कि एक मतलब स्टोरी बताने लगे कि कुछ मैं मेरे जो जो घर है, मतलब घर क्या, जो हमारे कॉलोनी में जो कंपनी के द्वारा दिया गया घर है, उसमें एक आउट हाउस है। आउट हाउस में एक फैमिली रहता है। पहले तो शुरुआत में ये लोग अच्छे से रहा, बहुत अच्छे से। फिर धीरे धीरे उसका जो निकम्मा था हस्बैंड, वो फिर दारू उरू ये सब चक्कर में, और यहाँ तक मुझे लगता है कि उसका जो संगति है उसको देख कर होता है, ड्रग्स वगैरह का भी ये लोग करता है कुछ। धीरे धीरे शेर बन गया ये, शेर बन गया तो फिर मार पीट करना शुरू किया। तो कल रात में अपनी वाइफ को मारा इतना कि ये, तब मेरे को स्ट्राइक किया, अरे ये तो लगता है उसी के बारे में बता रहे। तो फिर रात में ही लोगों ने सिक्योरिटी को बुलाया था, मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। सुबह में मेरे को इन्फॉर्म करने के लिए आए थे ऑफिस में सिक्योरिटी, तो फिर मैंने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बोल के बोला सीधे इसको बाहर करो, जो मारपीट किया उसको बाहर करो, कॉलोनी में एंट्री नहीं करने देना है इसको। और अगर बोलेगा कि वाइफ को भी ले जाना है तो फिर वो आउट हाउस खाली करो, और सारा पुलिस वेरिफिकेशन जितना आउट हाउस में रहता है, जो भी बड़ा वाले क्वार्टर में जितने लोग सीनियर है उनके, वो आउट हाउस में जितने लोग रहते हैं सबका एक पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। अब टाइट होके इन लोगों को करो स्ट्रिक्टली, जो नहीं करेगा उसको एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दो तो आप लोग खाली कर दो। मतलब जो एम्प्लॉय है, जो ऑफिसर, उनको बोल देने का है कि आप करवाइए, आप रख रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी लैप्स होगा तो फिर मैं इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। तो ये चीज़ आप समझिए कि छोटे छोटे जगह में भी ड्रग्स का किस तरह से घुस गया है कि इस तरह का हरकत लोग करते हैं। अब बच्ची के सामने, बेटी छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं, तो सामने माँ को मारा, पूरा ब्लड, पूरा सर फाड़ दिया था, उस तरह का। तो समझिए कैसे कहाँ कहाँ किस हद तक घुस गया है ड्रग्स का, और ड्रग्स के लेके क्या क्या नहीं हो जा रहा है। तो ये तो मतलब मार दिया, यहाँ तो मर्डर कर दिया दिशा सलियान का। मतलब कितना आसानी से लोग सोचता है कि बच के निकल जाएंगे। ये चीज़ थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। सरकार पता नहीं क्यों ढीला है। अगर किंग पिंग को नहीं पकड़ेंगे तो फिर कहाँ से सफाई होगा, ड्रग्स का धंधा है सब कैसे बंद हो। जो लोग चलाता है कम से कम उन लोग को तो पकड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप लोग झूठ मूठ का दिखावा करते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ दे रहा है, लोग इतना सारा एविडेंस, इस पर कुछ नहीं हो रहा। और देखते हैं आने वाले टाइम में कितना ये लोग ध्यान देते हैं। जज साहब पे पूरा भरोसा है लोगों को, खास करके अगर नहीं होगा सुनवाई तो फिर बुलंद हो जाएगा और ज़्यादा अटैकिंग मोड में। जी, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव मेरे तरफ से। गुड नाइट, फिर मिलते हैं। जी, सही बात है। ये सारी चीज़ें छोटे-छोटे जगहों में पहुँच गई है। छोटे-छोटे जगहों क्या, घर-घर की कहानी है ये। जितना भी चीज़ बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है, हर चीज़ एक-एक के घर में पहुँचा हुआ है। हर चीज़ मतलब हर चीज़, हर तरह की गंदगी।
सारे के सारे घरों में घर टूटना, ये सब जो टॉपिक जो आता है ना, ये सारी चीजों का जिम्मेवार यही सब है। ग्लैमराइज किया गया ना, इन सब चीजों को दिखा दिखा करके दिखाया कि फैशन में है, ट्रेंडी है तो यही करना है, तो घर पे नहीं रहना, इधर घूम रहे हैं उधर, तो क्या वो फिर अपने घर में कदर करेगा अपनी पत्नी की और अपने बच्चों की? कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसे। ठीक है, आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।